बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्बा चौधरी फ्रॉम डॉक्टर अस्बा यूट्यूब चैनल। हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की सतह का बढ़ना एक आम सी बात हो गई है और अक्सर लोग इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, जबकि यूरिक एसिड की सतह में मुसलसल इजाफा उन्हें जिस मर्ज़ का शिकार बनाता है वो जोड़ों का दर्द है। और इन दोनों अमराज के मरीज़ हमें अपने इर्द गिर्द आम दिखाई देते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द और जोड़ों की सोजिश होना शुरू हो जाती है और ये दर्द और सोजिश बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात में ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून की कमी वगैरह शामिल है। बहुत ज़्यादा सुरख गोश्त का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। ताहम हम चंद कुदरती ग़िज़ाओं को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर यूरिक एसिड की इज़ाफ़ी सतह को कम कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कुदरती ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जिनके इस्तेमाल से हम यूरिक एसिड की इज़ाफ़ी सतह को कम कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल डॉक्टर असबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो यूरिक एसिड की इज़ाफ़ी सतह को कम कर सकती हैं। पहली, केले जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को कम करने में मददगार साबित होते हैं। यूरिक एसिड की इज़ाफ़ी सतह की वजह से जो जोड़ों का दर्द और उसकी सोजिश होती है, केले उन मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अलबत्ता इन अमराज के इलाज के लिए रोज़ाना 8 से 9 केले खाने पड़ते हैं और ये अमल 3 से 4 रोज़ तक मुसलसल जारी रखना चाहिए। मर्ज़ से छुटकारे की वाज़ेह अलामत ये होगी कि आप महसूस करेंगे कि आपके अब जोड़ों में दर्द नहीं है और सोजिश भी ख़त्म होती जा रही है। सेकंड जो चीज़ है वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जो जिस्म में पाए जाने वाले केमिकल की बुलंद सतह के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। ये मज़ेदार ग़िज़ा यूरिक एसिड को कम करके आपके जोड़ों के दर्द और उसके सोजिश को भी कम करती है। थर्ड जो चीज़ है वो है सेब। सेब में मैलिक एसिड की भारी मिकदार मौजूद होती है और ये एसिड कुदरती तौर पर यूरिक एसिड के असरात को बेअसर करता है और इससे पैदा होने वाले अमराज के हवाले से भी आराम फराहम करता है। बेहतरीन फ़वाद के हसूल के लिए रोज़ाना 1 सेब खाना ज़रूरी है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है चेरी। चेरी में एंथोसायानिन पाई जाती है जो कि सोजिश के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। चेरी ना सिर्फ यूरिक एसिड की सतह को बढ़ने से रोकती है बल्कि जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ केमिकल के मुरक्कब के नुकसानात से भी महफूज रखती है। यूरिक एसिड की सतह में कमी के लिए रोज़ाना 200 ग्राम चेरी खाना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वाटर यानी पानी। पानी तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी जिस्म में मौजूद इज़ाफ़ी यूरिक एसिड और जहरीले मादों को खारिज करता है और इससे यूरिक एसिड की इज़ाफ़ी सतह से जो आपका जोड़ों का दर्द और सोजिश है उससे निजात मिलती है। आपको रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सब्जियों का जूस। जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को कम करने का ये एक आसान और नहायत ही अहम घरेलू टोटका है। गाजर के जूस को खीरे के जूस और चुकंदर के जूस में शामिल करके पीने से आपको जोड़ों का दर्द और जोड़ों के सोजिश से निजात हासिल हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फाइबर वाली ग़िज़ाएँ।
ایسی غذائیں جن میں فائبر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی بلند ترین سطح کو کم کرنے کے حوالے سے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تھی یورک ایسڈ کے اضافی سطح کو کم کرنے کے لیے ڈائٹس۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اسٹے ود اس، اسٹے ہیلدی، تھینک یو، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔